हम लोग हमारा घर कैसे चलाएं? माँ बाप पे बोझ बने रहें या फिर सुसाइड कर लें? अब ऑप्शन ज़्यादा नहीं है हमारे पास। जीवन से सर इतना तंग आ चुका हूँ कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। यहाँ में 7-8 बार आता हूँ लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारे पद में वृद्धि हो रही है। शिक्षा मंत्री के यहाँ जाते तो हमको पुलिस भगा दी। आगे ये रणनीति है कि यदि हम शिक्षक नहीं बन पाए तो सरकार को भी नहीं बनने देंगे। सरकार बना सकते हैं और सरकार मिटा भी सकते हैं। जब तक हमें नौकरी नहीं तो इनको भी पता नहीं। घर घर, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में जाकर बीजेपी का बहिष्कार। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग सरकार का सत्ता परिवर्तन करके लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। अभी हम खड़े हैं लोक शिक्षण संचालनालय के सामने और ये जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ माताएं बहनें भी हैं, कुछ इधर से पुरुष हैं। 2018 में इन्होंने शिक्षक के लिए एग्ज़ाम दिया था जिसमें से कुछ की भर्ती हुई है 20% लगभग। बाकी सब लोग ऐसे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनकी कोई पूछ परख लेने वाला नहीं है। हालांकि अभी चुनावी वर्ष है, सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस, दोनों ये कह रही हैं कि हम लोग जीत का अपना अपना दम भर रहे हैं और तमाम वर्गों को साधने में जुटे हुए हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, युवाओं की। लेकिन ये जो अभी शिक्षक हैं, ये शिक्षक आप जानते हैं जैसे समाज का एक स्तंभ होता है जो प्रकाश करता है, लेकिन यही इन्हीं का भविष्य अंधकार में है। इनसे हम बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे इनकी क्या मांगे हैं और कब से लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्यामलाल रविदास जी, आप लोग तो प्रकाश करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन आपका भविष्य खुद अंधकार में दिख रहा है। ये शासन की अनदेखी है, अधिकारियों की अनदेखी है, जिसके कारण आज हम सड़कों पर हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया, हमारे मामा जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, हमारी शिक्षक भर्ती पिछले 5 वर्षों से बहुत धीमी गति से चल रही है। जैसा कि आपने 5 वर्ष पूर्व एक ट्वीट किया था, ट्वीट के माध्यम से आपने कहा था 62,000 शिक्षक भर्ती को मैं 50% महिला आरक्षण साथ पूर्ण करूँगा, जो कि आज तक अधूरी है। आज तक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में मिलाकर मात्र 30,000 पदों की भर्ती हुई है। लगभग 32,000 पद अभी भी रिक्त हैं, अभी 32,000 शिक्षक बन सकते हैं। 5 वर्षों से आपके चुनाव आ जाते हैं लेकिन हमारी भर्ती नहीं पूरी होती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि क्या मांगे हैं आपकी और क्या मांगे? हमारी मांगे 2018 की भर्ती प्रक्रिया वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के पदों में वृद्धि की जाए। उपेक्षित पद विषय हैं, उन विषयों में सम्मानजनक वृद्धि की जाए, जैसे हिंदी, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है ना। इसे वर्ग 1 के भी विषय इतिहास, भूगोल, कृषि, इनमें सम्मानजनक वृद्धि की जाए एवं हम सबको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं, क्योंकि हम अच्छे रैंक होल्डर हैं और हम आयु सीमा को पार कर रहे हैं। हम धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास आयु नहीं बची अगली वैकेंसी भरने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है, हमारी समस्त मांगों को, जायज़ मांगों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की कृपा करें, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन के लिए जैसे मजबूर हैं वैसे हम सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर रहेंगे। पुनः विनम्र शब्दों में अनुरोध करता हूं कि हमारी मांगों को अनदेखा ना करें, हमारी मांगों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की। आते हैं आपके पास में, ये क्या है? ये प्रदेश में बेटियों को आय बढ़ाने के लिए आप लोग दिए हुए हैं, कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। ये ट्वीट मामा जी ने 2018 में 18 मई को किया हुआ था। आज कुल मिलाकर 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए उन्होंने कहा था कि हम 50% महिला आरक्षण के साथ 62,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, पर आज 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से आधी भी नहीं हुई है। पूरा तो छोड़िए आप, इन्होंने अभी तक लगभग 30,000 पदों पर ही भर्ती की है। 32,000 पद उनके कहे अनुसार आज भी खाली हैं। हमारा उनसे निवेदन है, अनुनय है, विनय है, हम बेटियां हैं, भांजियां हैं। एक तरफ वो इतनी सारी योजनाएं लागू करते हैं हमारे लिए, हम शिक्षित हैं, हम अपनी मांग उनको कहते हैं कि पद वृद्धि कर, तृतीय काउंसलिंग कर, हम सबकी ज्वाइनिंग करवाएं। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी वर्गों में पद वृद्धि कर, तृतीय काउंसलिंग करें। उपेक्षित विषयों में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, समाजशास्त्र, बाकी जो भी उपेक्षित विषयों के साथ अन्य सभी विषयों में पद वृद्धि करें। जो विभाग परिवर्तन की वजह से पद खाली रह गए हैं उन सभी वर्गों सभी पदों को पुनः भरा जाए, क्योंकि कई लोग ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, इसमें इन्होंने संयुक्त एग्ज़ाम लिया था, ट्राइबल और डीपीआई ने।
पर इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग अलग अलग की है। इसकी वजह से नामों की पुनरावृत्ति हुई है, जिसकी वजह से विभाग परिवर्तन भी हुआ है। उसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति चार जगह चयनित हुआ है, वो सिर्फ एक का अधिकारी है, बाकी 3 पद उसकी जगह किसी और को दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं आपका। देखो मेरे पास दिव्यांग भी हैं, थर्ड काउंसलिंग पूर्ण करो, क्या आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, 2018 पात्र अभ्यर्थी हैं हम लोग और 5 सालों से दर दर भटक रहे हैं। नामात्र की भर्ती हुई है और विकलांगों की जो विकलांग हैं फर्जी पाए गए हैं उन पर रोक लगाई जाए, उनकी FIR दर्ज करा को हम लोगों को न्याय संगत मिलना चाहिए। सर हम राजा राम राजपाली टीकमगढ़ जिले से आए हुए हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-12 वर्ष बाद हुई थी और हमारी माननीय मामा जी से निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एक वर्ग 1-2 की भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 51,000 पद किए जाएं, क्योंकि यह परीक्षा 12 वर्ष बाद हो रही है। देखिए मैं राजा राम राजपाली टीकमगढ़ जिले से आया हूँ, देखिए ये मैं बुखार की गोली भी लिए हूँ। मैं अपने जीवन से सर इतना तंग आ चुका हूँ कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। यहाँ मैं 7-8 बार आता हूँ लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारे पदों में वृद्धि हो रही है। हमें आश्वासन देते हैं अधिकारी और हम वहाँ DPI में जाते हैं। गोली क्यों लिए हैं? सर हमें बुखार आता है, हमें वहाँ बुखार आ गया था सर स्टेशन पे, तो हमने गोली खा ली थी, फिर हम यहाँ आए हैं सर। हम वहाँ शिक्षा मंत्री के यहाँ जाते तो हमको पुलिस भगा देती है, यहाँ आते हैं तो हमारी सुनते नहीं है, ना बोलते हैं मुझसे। हमारी मामा जी से बड़ी अपील है कि हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, ना हमारे घर रिश्तेदार हैं जो हमें ताना देते हैं तुम क्या पढ़ते हो, क्या है तुम्हारी तो अभी नौकरी नहीं लगी, ना पूछते हैं ना कुछ कहते। मामा जी इस बार आपकी पीड़ा को नहीं सुनते हैं तो क्या आप सर मामा जी अगर हमारी पीड़ा को, हमें तो वैसे तो विश्वास है कि माननीय मामा जी मेरी पीड़ा को सुनेंगे। 5 वर्षों से तो आप सुना रहे हैं, अभी तक नहीं सुन पाए। अभी अगर हमारे मामा जी नहीं सुनते हैं तो हम ऐसा करेंगे, सत्ता परिवर्तन का भी कहेंगे, अपने रिश्तेदारों से अपने परिवार वालों से बोलेंगे कि अब मामा जी के लिए जो है वोट ना दिए जाएं, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है इस शासनकाल में। हम बहुत दुखी हैं। सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ मिलेगा आप लोगों को न्याय? सर मेरा ये मानना है, मैं पिछले सन 2005 से परीक्षाएं देता आ रहा हूँ। संविदा शिक्षक के नाम से होती है, फिर उच्च शिक्षक के नाम से हुई है। अभी मैं पात्रता परीक्षा वर्ग 1 इतिहास से उत्तीर्ण हूँ, मंदसौर जिले से। तूफान सिंह गुर्जर नाम है मेरा। ये जैसे कह रहे भैया, ये बिल्कुल सही है। मामा जी एक ऐसा नाम था जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता था और अभी तक पूरे प्रदेश ने विश्वास किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपना विश्वास मत टूटने दीजिए, क्योंकि इंसान का विश्वास जब टूट जाता है ना तो फिर कुछ नहीं बचता है। आपके ऊपर आज भी लोग विश्वास करते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लोग आपकी बात मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थर्ड काउंसलिंग की जाए। 2018 की वर्ग 1, 2, 3 के जितने भी पद हैं, जो आपने 62,000 पद निकाले थे, आज ही 18 मई के दिन आपने एक ट्वीट करके लिखा था कि 62,000 पद की भर्ती की जाएगी मध्य प्रदेश में। तो आज 18 मई 2023 है और 18 मई 2018 को आपने वैकेंसी निकाली थी, तो फिक्स आज 5 साल पूरे हो रहे। पंचवर्षीय योजना बन गई, इस पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करिए आप। और आप कह रहे हो ऐसे आजकल फिल्में आ रही हैं उनके ऊपर आप विचार कर रहे हो। हमारी ज़िंदगी की जो फिल्म बिगड़ी हुई है उसके ऊपर ध्यान दे। वो केरला क्या कौन सी फिल्म आई उसके ऊपर, वो वाली फिल्म के ऊपर कम ध्यान दे। हमारे स्वयं की ज़िंदगी बिगड़ चुकी है, हम विकलांग लोग हैं। हमारे पास अगर नौकरी होती है तो हमारा जीवन चलता है, वरना हमारे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि एक विकलांग कुछ नहीं कर सकता है, और हम क्या है, क्या सम्मान से ज़िंदगी जीने का हक नहीं है। मैं पिछले 5-6 वर्षों से एक अतिथि शिक्षक के रूप में भी सेवा दी है मैंने, और वहाँ का 100% रिजल्ट निकला है। वहाँ के बच्चे भी कहते हैं, मेरे वहाँ का स्टाफ से कम संपर्क होता है और स्टूडेंट से ज़्यादा संपर्क होता है, और वो भी कहते हैं कि सर पुनः आप कैसे आए? मैं नीरज कुमार भिंड से आया हूँ और मैं वर्ग 3 का अभ्यर्थी हूँ। तो जब वैकेंसी निकाली गई थी तो 18,000 की घोषणा करी गई थी, लेकिन उसमें से 10,000 से ज़्यादा पद ST विभाग को ST वर्गों को दे दिया गया। तो हम सभी लोगों के साथ धोखा हुआ, हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अब जो सेकंड काउंसलिंग की वर्ग 3 की वैकेंसी वो नियुक्ति कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, तो उसमें मेरी मांग है कि 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। सर मैं वर्ग 1 से हूँ। मुझे ये समस्या है कि यहाँ 2 डिपार्टमेंट में भर्तियाँ हो रही हैं, एक ट्राइबल और एक DPI। सभी जितने कैंडिडेट को 3 पोस्ट दी जा रही है, उसी बंदे का नाम DPI में आ रहा है, उसी बंदे का नाम ट्राइबल में आ रहा है। नए व्यक्ति को किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है।
तो मेरी शासन से ये रिक्वेस्ट है कि एक व्यक्ति को एक नौकरी दी जाए और उसकी प्रोफाइल लॉक कर दिया जाए, नेक्स्ट बंदे को चांस दिया जाए। जैसे सरकार काफ़ी समय से कह रही है कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन मांगे आप लोग पूरी नहीं हो रही है, तो आगे क्या रणनीति है? सर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हमारे प्रदर्शन हमेशा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। जी सर, आगे ये रणनीति है कि यदि हम शिक्षक नहीं बन पाए तो सरकार को भी नहीं बनने देंगे हम। सरकार बना सकते हैं और सरकार मिटा भी सकते हैं, हम युवा शक्ति हैं। सरकार को चैलेंज करें? हाँ, सरकार को चैलेंज है। अभी 20 साल से सरकार ने राज किया है, हम लोग 12 वर्ष से भटक रहे हैं और 20 साल इनको भी भटकने देंगे। जब तक हमें नौकरी नहीं तो इनको भी पद नहीं। अब की बार किसकी सरकार? सर अभी हम लोग तो उम्मीद रख रहे हैं इनसे, यदि हमारा ये विश्वास तोड़ देंगे। 5 साल से तो आप संगत 2018 क्या होता है और अभी आपका ये 23 चल रहा है। 2018 में हमने परीक्षा दी लेकिन ये विसंगतियाँ इतनी ज़्यादा इसमें हो गई कि अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई। आधी भर्ती हुई है सर, अभी आधे पद खाली हैं, वो पद विभाग को देना चाहिए और थर्ड काउंसलिंग करना चाहिए 2018 की। पद नहीं करती सरकार, तब नहीं करती है तो काफ़ी लोग हम लोग जो है तो हमारा जीवन तो बर्बाद ही कर देंगे लोग, लेकिन हम आगे कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो कह रहे हैं बीजेपी वोट नहीं देंगे, सत्ता परिवर्तन कर दे, तो कांग्रेस से कैसे आपको अपेक्षा है भैया सरकार या फिर कोई भी पार्टी जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि 2 ही दल हैं जिनकी संभावना है कि ये सत्ता में, कैसी अपेक्षा है कि वो पूरा कर देगी आपकी मांग? सर जो हमको रोजगार देगी और वचन पत्र देगी उसी को हम वोट देंगे। अंत हम नोटा पे वोट करेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। हमें चाहिए रोजगार और इतने साल से हम उपेक्षित हैं। शिक्षक हैं, शिक्षक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, बच्चों का भविष्य बना। अभी शिवराज सिंह चौहान ने आज ही वो लॉन्च किया है कि सीखो और कमाओ, जिसमें 8 से 10 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। ये सर चुनावी लॉलीपॉप है। जब भी चुनाव आता है, जब भी इनकी भर्ती प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद पंचवर्षीय योजना बना के छोड़ देते हैं। 2011-12 में भर्ती निकली थी, उसके बाद इन्होंने 1-2 काउंसलिंग करके बंद कर दिया और तीसरी काउंसलिंग तक नहीं की। वर्ग 3 के 50,000 पद थे, केवल 20,000 पद इन्हें भर के और पूर्ण कर दिए, भर्ती बंद कर दी। जबकि इन्हें कहा था बीएड को हम 6 महीने का कोर्स करा के, सेतु पाठ्यक्रम करा के आपको नौकरी देंगे। उसके बाद भी सारे पद इन्हें ब्लॉक कर दिए और फिर से इन्हें नई भर्ती की योजना बना ली। आपकी क्या समस्या है? जी, मेरा नाम शान मोहम्मद है। मैं वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों वजह से क्वालिफाइड हूँ और मेरी रैंक भी 108 और 108 है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ बड़ा अन्याय चल रहा है। शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में ओनली 18 पद उर्दू विषय में आए और बाकी और सबको पता ही है कि बहुत कम ही नाम मात्र के पद दिए, लेकिन हम सभी लोगों के साथ अन्यायपूर्ण सरकार कार्य कर रही है, जिससे हम सब के सब बड़े दुखदायी हैं। आप क्या कहेंगे? जितने अभी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, लाडली बहना भी खड़ी हुई हैं और भांजे भी खड़े हुए हैं, कुछ किसान भी खड़े हैं, कुछ किसान भी खड़े हैं, मजदूर के बेटे भी खड़े हैं। पिछले 1 साल से आंदोलनरत हैं। शिवराज सरकार ने अपने आँख और कान दोनों बंद कर लिए हैं, इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो नई नई स्कीमें लाके, कभी लाडली बहना लाके, अभी जो युवाओं के लिए युवा नीति लॉन्च की है, ठीक ना, और कमाओ, सीखो और कमाओ, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए है। ये ऑलरेडी सभी चयनित शिक्षक हैं और आने वाले भविष्य बनाने वाले ये लोग हैं, लेकिन शिवराज सरकार इतनी निकृष्ट है कि ये पिछले 1 साल से आंदोलनरत है, लेकिन इन लाडली बहनों और भांजों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर इनकी नियुक्ति नहीं होती है तो बीजेपी का बिल्कुल बाइकाट किया जाएगा और घर घर गांव-गांव जाकर बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा। अब आते हैं इधर, महिलाएं भी कह रहे हैं कि बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा। लाडली बहना योजना अभी चल रही है, लाभ मिल रहा है आप लोगों को, उसको मिलना शुरू हो जाएगा अभी? सर देखिए, हम योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, हम 1,000 से हमारा परिवार नहीं चलेगा, 1,000 से हमारा घर का खर्च नहीं चलेगा। हमको रोजगार चाहिए, हम उसके योग्य हैं, हम किसी योजना का विरोध नहीं करते, पर हम उसके समर्थन में इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि हम रोजगार चाहते हैं। अगर हम 40,000 के अधिकारी हैं, हम 1,000 में संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? 1,000 में नहीं है संतुष्ट आप लोग? कौन 1,000 में संतुष्ट होगा? इतने इससे ज़्यादा तो हमारी सरकार तो खुश है भैया, महिलाओं के लिए हमने 1,000 कर दिया महीना। हम हमारे बच्चों का भी भविष्य तय करेंगे ना, अपना भी सोचेंगे। 40 साल हमने पढ़ाई 1,000 के लिए की थी क्या? हमें चाहिए हमारे अधिकार, भीख नहीं मांग रहे। मैं तीनों क्वालिफाई हूँ, 1 2 3, किसी में भी नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? सिर्फ इनकी लापरवाहियाँ हैं।
आपने पुनरावृत्ति कर रखी है, 30% लोग वही हैं जो पहले से पोस्टेड हैं, उनको कितनी बार नौकरी दोगे? हम लोग हमारा घर कैसे चलाएं? माँ बाप पे बोझ बने रहें या फिर सुसाइड कर लें? अब ऑप्शन ज़्यादा नहीं है हमारे पास। अब नहीं सुनोगे तो शायद यही करेंगे 2-4 लोग, जब शायद सरकार को समझ आए कि हमारी मजबूरी क्या है। सर, यहाँ खुले मंच से हम सभी यहाँ पर एक आगाज़ करते हैं। अगर हमको नियुक्ति नहीं मिलती है तो सत्ता परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है, और अगर हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलती है, हम घर घर, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में जाकर बीजेपी का बहिष्कार करने का काम करेंगे। और ये सारे सदस्य और जो यहाँ उपस्थित हैं, सिर्फ ये नहीं, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, जो पात्र हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, वो भी इस कार्य के लिए हमारे साथ हैं और हम ये कार्य करके दिखाएंगे। हमको शासन मुट्ठी भर लोग ना समझे, हम लाखों की तादाद में हैं, लाखों करोड़ों में हमारी जनसंख्या है। हमारे घर में, हमारे परिवार में हम एक वोट नहीं हैं, हम 50 वोट हैं। एक व्यक्ति को आप 50 वोट गिनिए और यहाँ काउंट कर लीजिए कितने लोग हैं। हम जड़ से किसकी सरकार बनाएंगे? जड़ से उखाड़ के भाजपा फेंक देंगे तो किसकी सरकार बनाएंगे? ये अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते। हमारे हित में जो शासन खड़ा होगा, जो पक्ष खड़ा होगा, हम उसका साथ देंगे, नहीं तो नोटा तो हमारे पास है। नहीं तो जैसे कांग्रेस की मान लीजिए विकल्प है, 2 ही पार्टियां हैं जो ये कहा जाता है कि बड़ी पार्टियां और सरकार बना सकती हैं। नहीं, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी। तो कांग्रेस भी तो साथ आपकी खड़ी नहीं हो रही कि भाई कांग्रेस मामा से विनय करने आए हैं। माँ से ज्यादा भरोसा मामा पे होता है। 5 साल हम लोग शायद यही भरोसे में थे, मामा आज नहीं तो कल देंगे। भरोसा आपका टूट गया? बिल्कुल टूटा है, एक का नहीं हजारों का टूटा है। आज इसीलिए यहाँ है, सुनो हमारी पुकार, अगर नहीं सुनोगे तो फिर भरपाई करोगे। ये सिर्फ मैं नहीं, हर कोई कहेगा। आप भी जानते हैं आज के स्कूल कैसे चल रहे हैं, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है। अच्छा, आप लोग कई बार बता रहे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, तो ज्ञापन वापन देते हैं यहाँ अधिकारी जो बैठे, तो वो क्या कहते हैं? कुछ कहते होंगे ना? कोई भी प्रशासन का आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कहता है कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और क्या कहते हैं यहाँ पे अधिकारी? मौन धारण करके चले जाते हैं। आज ही अभी मैडम आई थी अपर संचालक, और कुछ नहीं, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, केवल ज्ञापन लेके वापस ऊपर चली गई। आप लोग नहीं पूछते कि ये कागज पे कागज कितना हम लोग देते जाए? बड़ी मुश्किल से जी पूछते हैं, मगर उनका कोई रवैया सकारात्मक नहीं दिखाई देता है, और वो जो भी बोलते हैं अपने चले जाते हैं वापस। कब तक ऐसा चलता रहे? सरकार, हम लोग सरकार को बनाते हैं, सरकार को तो मिटाना भी जानते हैं। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा, अच्छी तरह से उनको स्वीकार करना होगा। जब हम सरकार को सत्ता में बैठा सकते हैं तो सरकार को हम सड़कों पर भी ला सकते हैं। हम इतना क्षमता रखते हैं। सरकार हमको एक वोट ना समझे। हम गाँव-गाँव में कोचिंग पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाया है, हमारे पास 1000 का वोट बैंक है। ऐसा ही आप किसी को 1000 का वोट बैंक समझें? ये सारी महिलाओं 1000 का वोट बैंक है, ये भी 1000 वोट बैंक है। आप ये समझो कि कितनी तादाद में हम लोग हैं, तो हम लोग सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग सरकार का सत्ता परिवर्तन करके लेंगे, सत्ता का परिवर्तन करके ही दम लेंगे। आज सुबह 10 बजे से सब घर से बाहर निकले हुए हैं, ना कोई खाने का याद है, ना किसी को पानी का। जिसके दरवाजे जा रहे हैं वो सब दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हैं। बाहर पुलिस प्रशासन है, कोई एक आदमी आता है, ज्ञापन लेता है, चला जाता है। पता नहीं वो ज्ञापन कहाँ जा रहा है, डस्टबिन में है या उनकी टेबल पे है। यहाँ भी दरवाज़ा बंद किया है, पुलिस खड़ी हुई है, क्या करें? और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। एक मैडम आई नीचे, उन्होंने कहा मैं इसके लिए जवाब नहीं दे सकती हूँ, सिर्फ उन्होंने ज्ञापन लिया और ऊपर चले गए। किससे मांगे हम जवाब? कोई तो जवाब दो। करोगे क्या? करोगे काउंसलिंग या नहीं करोगे? नहीं करोगे तो फिर हम अपने तरीके से कुछ और करें, जीवन यापन तो करना ही है ना। इसलिए हमें जिम्मेदार पर्सन जो भी है वो जवाब दे बस। तो ये आपने सुना, अब जो इन्होंने अपनी व्यथा बताई कि लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और सरकार का कह रही है, सीधा इनका साफ चेतावनी। इनसे भी बात किया, महिलाओं से भी, कुछ युवाओं से भी, इधर भी कहना है भाई सरकार हमारी मांग अगर नहीं मांगती है तो सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। और जिस तरह से हम लोग आज सड़क पे खड़े होकर प्रदर्शन करें, ऐसे ही सरकार को भी हम सड़क पर लाकर खड़े दें। एक मेरे साथ और है, इनसे हम बातचीत करेंगे और फिर इस विराम में क्या हम ना कहना चाह रहे हैं कि 2018 पात्र अभ्यर्थी जितने भी है सबकी नियुक्ति की जाए और 2023 की रद्द की जाए, क्योंकि सभी लोग को आशाएं हैं कि हमने इतने इतने नंबर लाए हैं और हमारी भर्ती है। माँ बाप की और शिक्षा के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमें सम्मानजनक स्थान मिला जाए। बस देश के
भविष्य को, देश के युवाओं को, उनके भविष्य को में उजाला करने वाला ये शिक्षक आज इनका भविष्य खुद अंधकार में है। चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार सभी वर्गों को खुश करने में लगी है। अब देखना होगा कि इनकी जो समस्याएं हैं इन पे क्या विचार करती है और कब तक इनकी मांग पूरी होती है। हम लोग हमारा घर कैसे चलाएं? माँ बाप पे बोझ बने रहें या फिर सुसाइड कर लें? अब ऑप्शन ज़्यादा नहीं है हमारे पास। जीवन से सर इतना तंग आ चुका हूँ कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। यहाँ में 7-8 बार आता हूँ लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, ना हमारे पदों में वृद्धि हो रही है। शिक्षा मंत्री के यहाँ जाती तो हमको पुलिस भगा दी। आगे ये रणनीति है कि यदि हम शिक्षक नहीं बन पाए तो सरकार को भी नहीं बनने देंगे। सरकार बना सकते हैं और सरकार मिटा भी सकते हैं। जब तक हमें नौकरी नहीं तो इनको भी पता नहीं। घर घर, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में जाकर बीजेपी का बहिष्कार। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग सरकार का सत्ता परिवर्तन करके लेंगे।